खारे सौर का यह दूसरा हिस्सा है। अल्लाह हमारे साथ है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने देखा कि घार गुफा के अंदर कुछ सुराख हैं, तो उन्होंने अपनी चादर फाड़ फाड़ कर उन सभी सुराखों को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख बाकी रह गया जिसमें एक सांप था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल हुए। उधर सांप ने जब अपने सुराख पर एड़ी देखी तो उसने डंक मार दिया। डंक की तकलीफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कोई आवाज नहीं निकाली। ऐसा इसलिए कि उस समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घुटने पर सिर रखकर सो रहे थे। सांप के डंक से तकलीफ के बावजूद उन्होंने अपनी एड़ी हिलाई तक नहीं, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न हो। लेकिन आंसू तो उनकी आंखों से निकल ही गए और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिर पड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा, अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे सांप ने डंक मार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत अपने मुंह का लुआब थूक डंक की जगह पर लगाया। इससे तकलीफ और जहर का असर फौरन दूर हो गया। सुबह हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की चादर उनके शरीर पर नहीं है। आपने पूछा, अबू बकर तुम्हारी चादर कहां है? उन्होंने बताया, या रसूल अल्लाह, मैंने इसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इन लोगों को गार के पास देखा तो घबरा गए और दबी आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के लिए नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता हूं कि कहीं ये लोग आपको तकलीफ ना पहुंचाए। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। गार में हजरत अबू बकर को प्यास महसूस हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, गार के बीच में जाओ और पानी पी लो। वहां उन्हें इतना मीठा, सफेद और खुशबूदार पानी मिला जो जन्नत से आया हुआ था। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक को पकड़ने या मारने वाले के लिए 100 ऊंट इनाम की घोषणा कर दी। लेकिन 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर घार में महफूज रहे। हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह रात में घार आते और दिन में कुरैश की खबरें सुनकर उन्हें बताने जाते। उनकी बेटी असमा खाना लेकर आती और उनके आजाद गुलाम आमिर बिन फहीरा घार तक बकरियों का दूध पहुंचाते। 3 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से एक राहबर का इंतजाम करने को कहा। उस रात राहबर अरिकत बिन अब्दुल्लाह लैसी गार पहुंचा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर ने गार से बाहर निकलकर मदीना की ओर सफर शुरू किया। इस पूरे सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी दौलत और जान को अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में लगा दिया। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अबू बकर को जन्नत में मेरा साथी बना दिया है। अब आखिर में अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।